जैसे जैसे महाराणा प्रताप का नाम देश विदेशों में तक छाने लगा है, वैसे वैसे ही कुछ अपने ही देश के गद्दारों को ये बात सूल की तरह चुभ रही है और इस चुभन को मिटाने के लिए बिना तर्कों के लेख लिखकर मन बहला रहे हैं। ऐसा ही एक लेख नज़र में सामने आया है जिसमें लिखा है कि महाराणा प्रताप 5,000 मनसब की बजाय अकबर से 10,000 मनसब की मांग कर रहे थे और अकबर ने यह मनसब नहीं दिया, इसलिए महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। वैसे तो यह बात किसी भी ग्रंथ और यहाँ तक कि खुद मुगल इतिहासकारों ने भी नहीं लिखी है, यह मात्र स्वघोषित इतिहासकारों के मन की उपज है। सबसे पहले तो मनसब का अर्थ समझते हैं। मनसब का आशय पद प्रतिष्ठा से है। अब हम यहाँ खुद मुगल लेखकों के इतिहास में आपको बताता हूँ। अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि मेवाड़ के राणा अपने आप को खुद मुख्तार बादशाह कहलाते थे। राणा किक्का यानी महाराणा प्रताप शहंशाह अकबर के हुक्म का पालन कभी नहीं करता था। जहांगीर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि हिंदुस्तान के राणा अमर जैसा कोई दूसरा नहीं है। हिंदुस्तान के राजे रजवाड़े आज तक राणा और उसके बाप दादों के बड़प्पन को मानते हैं। खूफी खान मुंतखब उल बकबाब में लिखता है कि हिंदुस्तान भर में मेवाड़ के राणा से बढ़कर कोई दूसरा रईस नहीं। फरिश्ता ने लिखा है कि मेवाड़ के राणा मुसलमान मजहब की पैदाइश से पहले से अब तक राज करते आ रहे हैं और अब तक खुद मुख्तार बादशाह कहलाते हैं। अब बताइए, जिनकी प्रतिष्ठा ऐसी हो कि शत्रु पक्ष की लेखनी भी तारीफ किए बिगर न रहे, वे 10,000 मनसब मांगेंगे भला? ये तो सोचिए जरा। डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वियतनाम के विदेश मंत्री हो ची मिन्ह द्वारा अमेरिका के खिलाफ 20 साल के लंबे संघर्ष को जीतने के बाद जब उनसे पूछा गया कि वियतनाम जैसे छोटे से राष्ट्र को अमेरिका जैसी महाशक्ति से लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो जवाब में उन्होंने कहा कि इसकी प्रेरणा उन्हें भारत के राजस्थान में महाराणा प्रताप से मिली। अब दोस्तों माल्टा देश की ओर चलते हैं। माल्टा देश की सरकार ने 2003 में मेवाड़ के सूरवीर महाराणा प्रताप पर चांदी का सिक्का जारी किया था। 1 किलोग्राम वजनी ये सिक्का दुनिया में सबसे बड़ा सिक्का है, जिसके एक ओर महाराणा प्रताप का चित्र और उनके जन्म मृत्यु की तारीख अंकित है, तो दूसरी ओर माल्टा देश का चिन्ह और नाम है। माल्टा सरकार ने ऐसे 100 सिक्के जारी किए थे। 16वीं शताब्दी के एक हिंदू राजा को एक राष्ट्र के द्वारा दिया गया सम्मान, जो हमसे 6,500 किलोमीटर की दूरी पर है। साथियों, ये दुनिया पर महाराणा प्रताप के प्रभाव को दर्शाता है। और साथियों, यहाँ भारत में जिस अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 से अधिक लोगों को बड़ी क्रूरता से मरवा डाला था, और साथियों 1573 में अहमदाबाद में जीत के उपरांत अकबर ने 20,000 मनुष्य के कटे हुए सर की पिरामिड बनवा दी थी। साथियों, इतिहास के इन काले पन्नों को जानबूझकर दबा दिया गया। साथियों, महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं, भारत में महाराणा प्रताप की अनेक प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी है। अब भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या और भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथियों, महाराणा प्रताप की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप गौरव केंद्र में है, जो कि 57 फीट की है। साथियों, अब चावंड में इससे भी बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। दुबई में महाराणा प्रताप की प्रतिमा, हाल ही में महाराणा प्रताप की प्रतिमा दुबई में स्थापित की गई है। यह प्रतिमा जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार महावीर भारती जी द्वारा बनाई गई थी। हाथी पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा 14 फीट ऊंची और 2 टन से ज़्यादा वजन रखती है, जिनमें महाराणा प्रताप राजसी पोशाक और वैभव के साथ विराजमान है। छत्रपति शिवाजी महाराज, साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई उन्हें बचपन से ही महाराणा प्रताप जैसे वीरों की गाथाएं सुनाया करती थी, जिनसे प्रभावित होकर शिवाजी महाराज ने न केवल सीख ली बल्कि छापामार पद्धति को अपनाते हुए मुगल सत्ता को भारी चुनौती दी थी। महाराणा अमर सिंह, यदि कोई व्यक्ति महाराणा प्रताप के जीवन से सर्वाधिक प्रभावित हुआ तो वो था उनका अपना लहू, जिन्हें महाराणा प्रताप के देहांत के बाद मेवाड़ का केसरिया अपने हाथों में लिया और चुनौती दी मुगल तख्त पर बैठे मोहम्मद अकबर को और उसके बाद उसके बेटे जहांगीर को।